हम सब जानते हैं, वर्तमान समय हम सब कहते हैं कि ज़रूर शरीर को फ्लेक्सिबल रखने के लिए या शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए या बीमारियों से दूर रहने के लिए हम सभी को ड्रिल अर्थात ही एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो जिस प्रकार से शरीर की स्वस्थता के लिए हम एक्सरसाइज अर्थात ड्रिल करते हैं, ठीक इसी प्रकार से मन की स्वस्थता के लिए या आत्मा को हर बीमारी अर्थात अवगुणों से, विकारों से दूर रखने के लिए शिव बाबा ने भी हमें रूहानी ड्रिल सिखलाई है। और उस ड्रिल में विशेष रूप से 5 स्वरूप की ड्रिल का वर्णन बाबा बार-बार हम बच्चों के आगे करते हैं। उन 5 स्वरूपों को अगर हम ध्यान दें, तो पहला स्वरूप हमारा है अनादि स्वरूप, जो कि परम धाम की स्मृति हमें दिलाता है। जिस समय हम आत्माएँ परम धाम में होती है, जो हम आत्माओं का अपना निजी घर है, हम आत्माओं का अपना ओरिजिनल घर है, उस घर का जो स्वरूप है, वो अखंड सुनहरा लाल प्रकाशमय है। उस सुनहरे लाल प्रकाशमय तत्व जिसे हम ब्रह्म तत्व भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं, निर्वाण धाम भी कहते हैं, वो अखंड सुनहरा लाल प्रकाशमय परम धाम, जहाँ पर मुझात्मा का पिता परमात्मा भी रहते हैं, तो हम सब आत्माओं का भी वहीं पर निवास होता है। तो उस सृष्टि रंगमंच पर अवतरित होने के पहले की जो अनादि स्वरूप है, जो वो स्टेज है, जहाँ पर हम अपने आप को देखें, अपने सामने शिव बाबा को देखें और उस समय शिव बाबा से अनंत शक्तियों का अनुभव स्वयं के अंदर महसूस करें कि वे शक्तियाँ निकल कर किरणों के रूप में मुझ आत्मा में समा रही है। वो मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं, तो नीचे सृष्टि रंगमंच की जहाँ शुरुआत होती है, तो वहाँ पर हमारा पहला जो सृष्टि का आदि काल है, जिसको हम अपना आदि स्वरूप कह सकते हैं, वो है देव स्वरूप। जिस समय हम देवी देवताओं के रूप में सारे संसार में राज करते हैं, बहुत सुख का जीवन होता, हीरे सोने के महल होते हैं, जहाँ पर अखिचार धन संपत्ति के साथ साथ निरोगी कंचन काया है, 16 कला संपूर्ण आत्मा है और संबंधों में भी बहुत मधुरता और बहुत सुख और बहुत प्यार है। ऐसा सुखदायी जीवन हमारा। उसके बाद जब सृष्टि चक्र में हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ मध्य काल में आने के बाद द्वापर युग से जो हमारा पास्ट था, दैवी स्वरूप था, वही स्वरूप की पूजा, क्योंकि द्वापर में आने से आत्माओं की कलाओं में और आत्मा के गुणों में धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो जाता है और विकारों की प्रविष्टा हो जाती। तो जहाँ सतयुग त्रेता में हम देव स्वरूप में थे, द्वापर युग में हम पुजारी बन जाते, अपने ही देव स्वरूप की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो वो हमारा पूज्य स्वरूप है, जो देवताओं के रूप में मंदिरों में विराजमान है और हम अनुभव करें कि भक्तों की लंबी कतार हमारे सामने है। और फिर हम शिव बाबा से जो शक्तियाँ हमें संगम युग में प्राप्त हुई थी, आत्मा के अंदर जो बल था, जो देवी देवताओं की क्वालिटी थी, अर्थात देवता माना ही देने वाला, तो उन मूर्तियों के रूप में भी हम अपने भक्तों को शुभ भावनाएं दे रहे हैं, उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, उनके जीवन से दुखों को जैसे कि खत्म होने के लिए हम अपनी शक्तियाँ, अपना सहयोग उन्हें प्रदान कर रहे हैं। इस भावना से हम अपने स्वरूप को देखें। उसके बाद संगम युग पर यह ब्राह्मण जन्म अर्थात ही ये हमारा चौथा स्वरूप है, जहाँ पर डायरेक्ट ईश्वर की पालना में हम सभी पल रहे हैं। ईश्वर स्वयं परमात्मा हमारा पिता बनकर हमारा भाग्य बना रहा है। जन्म जन्मांतर की कमाई किस प्रकार से हमें करनी है, उसके लिए हमें शिक्षक बन के शिक्षा भी दे रहा है और सद्गुरु के रूप में वरदानों से हमारी झोली भर रहा है। ये हमारा बहुत सुंदर और अमूल्य जन्म है, जिसमें सारे कल्प की कमाई हम ईश्वरीय ज्ञान और योग के आधार से कर रहे हैं। ये हमारा तपस्वी स्वरूप है और इसी तपस्या के आधार से जो हमारा अंतिम 5वां स्वरूप है, वह है फरिश्ता स्वरूप। और जब हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर और ब्रह्मा बाप के कर्मों को अपने आचरण में लाते हैं,
उन्हें संपूर्ण रीति से फॉलो करते हैं, तो जिस प्रकार से आज ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थ के आधार से अपने संपूर्णता को प्राप्त करके फरिश्ता स्वरूप को धारण किया है, उसी प्रकार से हम भी उनको फॉलो करते रहेंगे तो ज़रूर संपूर्ण पवित्र फरिश्ता, अर्थात जिसका देह और देह से कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे, जिसको कहा जाता है हमारा अंतिम फरिश्ता स्वरूप। तो ये जो 5 स्वरूप हैं, अनादि स्वरूप, सृष्टि चक्र का आदि स्वरूप देव स्वरूप, और फिर मध्य का पूज्य स्वरूप, संगम युग कलयुग का अंतिम ब्राह्मण स्वरूप, और उसके बाद फरिश्ता, ये 5वां स्वरूप, और फरिश्ता से फिर हम जाकर फिर से अपने अनादि स्वरूप से नए चक्र की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से अगर हम ये रूहानी ड्रिल करते रहे तो ज़रूर ये अभ्यास हमारे मन को और साथ-साथ तन को भी शक्ति प्रदान करेगा, और साथ-साथ आत्मा को निरोगी, निर्विकारी बनाने के लिए मदद करेगा। और यही अभ्यास अंत काल में हमें बाप के साथ जोड़ने में, एकाग्रता को बढ़ाने में और अंतिम पेपर में पास होने के लिए मददगार होगा। ओम शांति।